Hey everyone, welcome to the Learner's House. So today we will be starting with the very basic chapter of course CS1 that is random variables. तो सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं which is variable. तो I hope ये टर्म आप सबको पता होगी. वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी अल्फाबेट x, y या कुछ भी जो कोई भी वैल्यू ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये एक इक्वेशन है ax² plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form of quadratic equation. तो यहाँ पर a, b, c कांस्टेंट है. तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसको निकालने के बहुत सारे वेज होते हैं. तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. तो x क्या है हमारे लिए? वेरिएबल है. बट अगर इस वेरिएबल के साथ कुछ प्रोबेबिलिटी एसोसिएट हो, सपोज मैं आपको ये कह दूं कि x में ये वैल्यू 2 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/4. Then now this x is not a variable. Now it is a random variable. So random variable is a variable which has some probability associated with it. यानी कि उसके साथ कोई भी probability associated हो तो वो क्या होगा हमारा random variable. Suppose हमने एक्सपेरिमेंट किया, we have rolled a coin, we have tossed a coin. तो अगर हम कॉइन टॉस करेंगे, सपोज हमारे पास 2 कॉइन है, हमने 2 कॉइन को एक साथ टॉस्ट किया है, वी हैव टॉस्ड 2 कॉइन्स. तो जो सैंपल स्पेस होगा वो कुछ ऐसा होगा. हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए. फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, एंड देन सेकंड में फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड. ये सब आ सकता है. तो सपोज एक एक्स रैंडम वेरिएबल डिफाइन करा, जिसका मतलब है नंबर ऑफ हेड्स. सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर कितने हेड्स आ सकते हैं. इस पर्टिकुलर केस में 0 हेड्स है, तो इस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0. और क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है, इन दोनों केस में एक एक हेड आया है. और क्या हो सकती है? 2 भी हो सकती है. अब यहाँ पर 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है? x 0 तब होगा जब एक भी हेड ना आए. तो इस सैंपल स्पेस में देख के बताओ कि एक भी हेड ना आने का सिर्फ एक ही केस है, ये वाला. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 1, और टोटल आउटकम हुआ 4. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4. दैट्स व्हाई इट इज अ रैंडम वेरिएबल, क्योंकि इसके साथ कुछ प्रोबेबिलिटी एसोसिएट. इस 1 के आने की प्रोबेबिलिटी है 2/2, क्योंकि 2 केसेस में एक बारी हेड आ सकता है. x 2 हो ऐसा सिर्फ एक केस में हो सकता है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है 1/2. सो ये होता है हमारा रैंडम वेरिएबल. इसके और भी एग्जांपल हम समझ सकते हैं. सपोज हमने डाई को रोल किया और वी हैव रोल्ड अ डाई. सो x, सबसे पहले सैंपल स्पेस देख लेते हैं. सैंपल स्पेस हो सकता है 1 2 3 4 5 6. सपोज यहाँ पर हमने एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करा, जिसका मतलब है नंबर ऑन अ डाई. ये क्या बता रहा है? डाई पे जो भी नंबर आ रहा है वो हमारा x है. तो x की वैल्यूज क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6. क्योंकि ना तो ये x 1 से छोटा हो सकता है, ना ही 6 से बड़ा हो सकता है. डाइस में यही 6 नंबर होते हैं. तो अब आप देख सकते हो कि इसमें हर x की हर वैल्यू की कुछ प्रोबेबिलिटी है, जो क्या है हमारी 1/6. ठीक है. सो अब ये क्या हो गया हमारा? रैंडम वेरिएबल. क्यों हो गया रैंडम वेरिएबल? क्योंकि इसमें हर नंबर के साथ कुछ प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड. आई होप यहाँ तक रैंडम वेरिएबल्स क्लियर होंगे. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. तो 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं. एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल and the another one is continuous random variable. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डिस्क्रीट इज समथिंग विच इज पॉइंट वाइज. सपोज x एक रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन करा जो बता रहा है टेम्परेचर ऑन AC. अब इस AC पे टेम्परेचर कितना हो सकता है? 60, 70, 80, 90. आगे अगर मैं नहीं भी लिखूं तो आप आगे की वैल्यूज फिल कर सकते हो. आपको भी पता है कि 19 के बाद क्या आ सकता है? 20, 21, 22, 23. ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें नोन है और ये एक एक पॉइंट पे वैल्यू है. कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. सपोज x इज टेम्परेचर ऑफ सम सिटी, सपोज दिल्ली.
ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, x की वैल्यू यहाँ पर 17.8 हो सकती है, 32.8 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर वैल्यू 17 है तो अगली वैल्यू आपको नहीं पता कि वो क्या हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर अगली वैल्यू आपको पता थी कि 19 के बाद 20 आ सकता है, 20 के बाद 21 आ सकता है, वी ऑल नो दिस। ठीक है, बट यहाँ पर अगर टेम्परेचर 17 है तो इसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। 17.1 भी हो सकता है, 17.2 भी हो सकता है, 17.5 भी हो सकता है, 17.78 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को हम ऐसा कह सकते हैं कि वो इंटरवल वाइज होता है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैसा होता है, पॉइंट वाइज। सो इस केस में टेम्परेचर ऑन एसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 16, 17, 18 एंड सो ऑन। तो हमें आगे की वैल्यूज पता है। टेम्परेचर ऑफ दिल्ली को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर मंथ है, सपोज इट इज जो भी मंथ है यहाँ पे, बट इसकी वैल्यू सपोज कुछ ऐसे हो सकती है 11 से 20, यानी कि ये जो x रैंडम वेरिएबल है वो 11 से 20 तक की वैल्यू ले सकता है किसी पर्टिकुलर मंथ में। जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट हम स्पेसिफिकली यहाँ पर पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। यहाँ पर वैल्यूज पॉइंट वाइज होती हैं जो x लेता है, और यहाँ पर वैल्यूज कैसी होती हैं, इंटरवल वाइज। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। So now we will study discrete random variable in detail. So discrete random variable, as you know कि क्या होता है, इसमें सबसे पहले चीज जो हमें पढ़नी है वो होती है पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको हम पीडीएफ की जगह पीएमएफ भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब ये होता क्या है, पीडीएफ या फिर पीएमएफ का मतलब होता है एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी। इसकी जो नोटेशन क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, स्मॉल एफ स्मॉल एक्स और यहाँ पर स्मॉल एक्स। प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट नोटेशन है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। नेक्स्ट एक और नोटेशन है एफ एक्स। तो ये तीन नोटेशंस होती हैं पीडीएफ। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस वाली नोटेशन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। दिस P is here for the term probability। ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है। कैपिटल X का मतलब है रैंडम वेरिएबल और स्मॉल x का मतलब है कि उस रैंडम वेरिएबल की कुछ वैल्यू। जैसे कि अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें हमने कॉइन को टॉस किया था, तो हमने x को डिनोट किया था नंबर ऑफ हेड्स, यानी कि जितने हेड्स आए। तो जो x था उसकी वैल्यूज क्या क्या थी, 0, 1, 2। तो ये x क्या होता है, रैंडम वेरिएबल होता है, और उसकी जो जो वैल्यूज ये ले सकता है वो वैल्यूज को हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर कहीं पर स्मॉल x लिखा है तो उसका मतलब है कि यहाँ पर उस स्मॉल x की जगह कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है। जैसे कि अगर कहीं पर मैं कैपिटल X लिखती हूँ तो वो डिनोट करता है रैंडम वेरिएबल, और उसका मतलब होता है कि इसकी जो भी वैल्यूज हो सकती हैं वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं। बट अगर स्मॉल x लेते हैं हम उसकी जगह, तो स्मॉल x का मतलब होता है कि कोई एक वैल्यू 0 हो सकती है, कोई एक वैल्यू 1 हो सकती है, कोई एक वैल्यू 2 हो सकती है। बट अगर कैपिटल X है तो उसका मतलब है कि इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर x 0 हो, यानी कि 0 हेड्स आए, 2 कॉइन टॉस करने पे 0 हेड्स आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4। तो अगर आप इसको अभी इस नोटेशन से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर स्मॉल x की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो ये इसकी नोटेशन। सेम अगर एफ एक्स भी लिखा हो तो उसका भी यही मतलब होता है, और अगर ये नॉर्मल एफ एक्स भी लिखा हो तो इट मीन्स ऑल्सो द पीडीएफ। ठीक है, सो अगर आपको, अगर हम एक्सपेरिमेंट वही वाला देखें, नंबर ऑफ हेड्स, तो वहां पर उसकी वैल्यूज आ रही थी 0, 1, 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f0 is 1/4। इसका भी क्या मतलब है कि x के 0 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। सेम हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f(x0 is 1/4। ये जो x है यहाँ 0 हम रिप्लेस नहीं करते, ये x कैपिटल X होता है जो कि रैंडम वेरिएबल को शो करता है।
जो कि ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू है, जो ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो किसकी है, इस एक्स की। ठीक है, तो ये जस्ट नोटेशन पे हमने बात करी, किसकी नोटेशन, पीडीएफ की। एक कंडीशन है, जैसे सपोज उससे पहले हम कुछ चीज समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम एक्सपेरिमेंट है हमारा, नंबर ऑफ हेड्स एक्स डिनोट कर रहा है, एक्स की वैल्यूज हमें पता है 0 1 2, तो वी नो कि f0 हो, f0 क्या है 1/4, f1 क्या है 2/4 और f2 क्या है 1/4। यानी कि अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, f0 प्लस f1 प्लस f2 क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जब हमने वेरी बेसिक लेक्चर किया था, बेसिक प्रोबेबिलिटी, तभी मैंने आपको बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। यानी कि सारे इवेंट्स, कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है, उसमें जितने भी इवेंट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो डिस्क्रीट में भी सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके क्या आएगा, 1 आएगा, और कॉन्टिन्यूअस केस में भी सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके 1 आएगा। बट ऐड करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। डिस्क्रीट में हमें x की सारी वैल्यूज पता होती हैं, तो इसलिए हम उसको ऐसे ही डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। यानी कि अगर डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटीज को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे, सम यानी कि समीशन। ठीक है, बट कॉन्टिन्यूअस केस में हमें x की वैल्यूज पता ही नहीं होती, तो अगर x की वैल्यू पता ही नहीं है तो हम सम कैसे करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस केस में क्या होता है कि हम सम नहीं करते हैं, मतलब हम करते सम ही है बट ऐसे डायरेक्ट सम नहीं करते, वी यूज इंटीग्रेशन देयर। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि वो सारे पॉइंट्स को क्या कर लेगा, एड अप कर लेगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना होता है। बट वहां पर हम इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें एक्स की वैल्यूज पता नहीं होती। यहाँ हम सम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्स की वैल्यूज पता है। इसको हम अभी एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ओके, सो नाउ पीडीएफ की कुछ कंडीशंस होती है। जो कॉन्टिन्यूस का इंटीग्रेशन वाला केस है उसको हम जब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तभी कवर करेंगे, तो अभी डिस्क्रीट पे अच्छे से फोकस करते हैं। तो अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है तो उसकी दो कंडीशंस होती है, यानी कि वो पीडीएफ एक वैलिड पीडीएफ कब होगा, दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करेगा तो ही वो क्या होगा, हमारा वैलिड पीडीएफ होगा। तो सपोज एफ एक्स एक पीडीएफ है x-2/5, ठीक है, जहां पर ये जो x है इसकी वैल्यूज क्या क्या है, सपोज 1 2 3 वैल्यूज ये ले सकता है। ठीक है, तो अभी आपको देख के लग रहा होगा कि ये वैसी एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है। एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी इज समथिंग व्हिच इज न्यूमेरिकल, पर यहाँ पर ये न्यूमेरिकल हमें नहीं दिख, तो उसके पीछे रीजन है। सपोज एफ एक्स यहाँ पर दिया है इन्होंने x-2/5, साथ में हमें x की 3 वैल्यूज भी दी। तो अगर हमें f1 चाहिए, यानी कि हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ हमें कब, जब x क्या हो 1, यानी कि x के 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जब आप x की जगह यहाँ 1 रिप्लेस कर दोगे तब आपको वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें ये प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालें, ये वैल्यूज इधर रिप्लेस। तो x की जगह हमने 1 रखा, यहाँ आ गया 1-2/5, 2 रखा, आ गया 2-2/5। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी -1/5। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो पीडीएफ की यही दो कंडीशंस होती हैं कि पीडीएफ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और दूसरी बात, उसकी सारी वैल्यूज को जोड़ के जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमेशा क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ये नेगेटिव वाला केस अभी हमने देख लिया, नाउ हम टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस देखते हैं। क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का केस है तो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी हम सम करके निकालेंगे। अब ये डिस्क्रीट का केस है, ये कैसे पता चला, ये डिस्क्रीट का केस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यूज है वो पॉइंट में दे रखी है, पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन कर दिया कि x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी कि x की सारी वैल्यूज आपको पता है। तो अगर आपको सारी वैल्यूज पता है, ये पॉइंट वाइज है और इंटरवल वाइज नहीं है, तो ये रैंडम वेरिएबल कैसा हुआ, डिस्क्रीट। नेगेटिव तो हमें एक केस मिल गया इसलिए ये पीडीएफ नहीं बन रहा, बट अगर ये पीडीएफ होता तो इसका सम क्या होता,
समीशन एफ एक्स की वैल्यू 1 से लेके 3 तक 1 आना चाहिए। अगर ये 1 आएगा तो ही ये रैंडम वेरिएबल क्या होगा, वैलिड पीडीएफ होगा इसका, ये वाला। ठीक है, तो एक और एग्जांपल कवर करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक पीडीएफ है 2x अपॉन में k प्लस 1। k कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, हमें उसके बारे में नहीं पता, और x की रेंज है 1 2 3 और ये कहाँ तक जा रही है, k तक जा रही है। ठीक है, k पॉजिटिव है, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। x की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन आगे जा रही है, तो इसका मतलब k जो है वो राइट साइड में ही आएगा ना, k 1 2 3 सबसे तो बड़ा ही होगा। तो अगर k इन सबसे बड़ा है तो वो नेगेटिव तो एनीवेज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो k पॉजिटिव है। नाउ हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एफ एक्स शुड बी नॉन नेगेटिव फॉर ईच एंड एवरी एक्स। तो सपोज हमारे पास x की वैल्यू है 1। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 2 पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है तो k प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ये सब तो पॉजिटिव है। अब बात आई x की, क्या x की हर वैल्यू पॉजिटिव है? तो यस, हर वैल्यू पॉजिटिव है। अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो ऐड करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, एनीवेज आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सो नाउ कम टू अवर नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि सारी प्रोबेबिलिटीज को सम अप करके 1 आना चाहिए, यानी कि हमें क्या निकालना है, समीशन एफ एक्स की वैल्यू 1 से k तक क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको करते हैं समीशन। समीशन एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रख दी 2x k प्लस 1। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से k तक जा रही है। जो x से इंडिपेंडेंट है उसको हम समीशन के बाहर लिख सकते हैं, वो क्या है हमारा 2 है k और k प्लस 1। अंदर आएगा समीशन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से k। ओके, सो नाउ 2 बाय k इंटू में k प्लस 1, इसको बाहर ही रहने देते हैं। सो 2 बाय k प्लस 1 बाहर, समीशन x और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से k। तो इसको कैसे करेंगे, x की वैल्यूज रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं और समीशन हटा देते हैं, यानी कि पहले हम x की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ सम लगा है। 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक, k तक। अब आई होप कि आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला हमने क्लास 11 में पढ़ रखा होता है, बट अगर हमें नहीं भी पता तो भी हम देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो क्या बना रही है, एपी बना रही है। तो एपी है ये विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस 1 एंड द लास्ट टर्म इज आल्सो k। तो अगर इनका सम हमें करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूला जो इसका होता है वो ये होता है k प्लस 1 बाय 2। अगर हम इसको सॉल्व करते एपी से तो ये आता n बाय 2। n कितनी टर्म्स है, k टर्म्स, k बाय 2 ब्रैकेट में क्या आता है, a प्लस l, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है k, तब भी यही आता है। किसी भी तरीके से इसको ले सकते हैं। अब हम इसको फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो नाउ यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन k प्लस 1। इन सबको सम करके क्या आएगा, अभी हमने देखा k प्लस 1 बाय 2 आता है, इनको सम करके तो 2 से 2 गया, k प्लस 1 से k प्लस 1 गया, तो आंसर आ गया हमारा क्या, 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि सारे जो x की सारी वैल्यूज को रख के जो प्रोबेबिलिटीज आ रही थी वो सब पॉजिटिव आ रही थी, और साथ में टोटल प्रोबेबिलिटी भी हमारी क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो ये दो बेसिक कंडीशंस हैं जो अगर सेटिस्फाई करती हैं तो ही हमारा पीडीएफ होगा, अदरवाइज हमारा पीडीएफ वैलिड पीडीएफ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी केस में नेगेटिव केस आ जाता है पहले ही, तो आपको सम वाली कंडीशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक कंडीशन पहली सेटिस्फाई होती है तभी हम सेकंड लेवल पे आएंगे। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये पीडीएफ है x²/30 और x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4। ओके, सो
इसमें भी हमें क्या चेक करना है कि ये एफ एक्स वैलिड पीडीएफ है या नहीं है। तो सपोज फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारी कि हर वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में 30 लिखा है विच इज पॉजिटिव, और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर लिखा है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, अगर उसका स्क्वायर कर दिया तो वो एनीवेज पॉजिटिव आएगा ही आएगा, बट यहाँ पर वैसे भी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, यानी कि हर एक्स के लिए एफ एक्स का है हमारा पॉजिटिव है। तो पीडीएफ के लिए जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो यहाँ पर सेटिस्फाई करती है। अब हम आते हैं समीशन एफ एक्स। एक्स की वैल्यूज क्या है 1 से लेके 4 तक, एफ एक्स को हम सम करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो हो गया 1 स्क्वायर बाय 30, 2 रखने पे होगा 4 बाय 30, 3 रखने पे 9 बाय 30 एंड 4 रखने पे 16 बाय। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 30/30 विच इज 1, यानी कि यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है विच इम्प्लाइज की एफ एक्स इज अ वैलिड पीडीएफ। सो नाउ इट इज अवर सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें भी हमें यही चेक करना है कि वैलिड पीडीएफ है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हर एक्स के लिए एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में क्या है 5 विच इज पॉजिटिव, न्यूमरेटर में है एक्स, और हम अगर इधर इसकी रेंज देखें तो हर वैल्यू क्या है इसकी पॉजिटिव है। तो इट मीन्स की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन है कि कौन सा रैंडम वेरिएबल है तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्योंकि हमें सारी वैल्यूज एक्स की पता है। ठीक है, सो नेक्स्ट कंडीशन, अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे एफ एक्स का, कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू 1 से 5 तक, और ये क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले x बाय 5 है, x की जगह क्या रखेंगे 1, 1 बाय 5, फिर क्या रखेंगे 2, 2 बाय 5, 3 रखेंगे 3 बाय 5, 4 रखेंगे 4 बाय 5 एंड देन 5 रखेंगे तो 5 बाय 5। तो अगर आप इसको देखो तो 1 तो ये यही हो गया, 1 प्लस ये पूरा आएगा तो इसको जोड़ने पे आएगा 15 बाय 5 विच इज 3। तो 1 आना चाहिए बट आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो क्योंकि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है विच इम्प्लाइज कि ये हमारा वैलिड पीडीएफ नहीं। सो नाउ कम टू द ग्राफ ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये याद रखना है पीडीएफ का ग्राफ हमेशा लाइन या फिर बार ग्राफ बनता है। कैसे बनता है वो भी हम देखते हैं। नाउ फोकस्ड टू आवर वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया था नंबर ऑफ हेड्स, कब जब हम दो कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं। तो हमने देखा था कि x की वैल्यू 0, 1, 2 आ रही थी, और 0 पे प्रोबेबिलिटी थी 1/4, 1 पे प्रोबेबिलिटी थी 2/4 एंड 2 पे प्रोबेबिलिटी थी 1/4। तो इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, x एक्सिस पे हमेशा हम x की वैल्यूज रखेंगे और y एक्सिस पे हम उसकी प्रोबेबिलिटीज रखेंगे। तो x0 इधर होगा, x0 यहाँ 1 और यहाँ पर 2। तो x जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, 1/4 लाइज सम हेयर, तो मान लेते हैं यहाँ 1/4 है और यहाँ पर 2/4। तो x की वैल्यू ये होगी, यानी कि 0 पे ये प्रोबेबिलिटी, 1 पे प्रोबेबिलिटी हुई 2/4, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। 2 पे प्रोबेबिलिटी हुई 1/4, तो इसको भी ज्वाइन कर देंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी यहाँ पर क्या बन रही है, लाइंस बन रही है, तो इसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ है किसका, पीडीएफ का, जो कि कभी कभी बनाने को बोल भी सकता है, तो हम इसी तरीके से उसको बनाएंगे। नाउ बस एक चीज बची है पीडीएफ में, और वो बची है रिप्रेजेंटेशन, कि हम पीडीएफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें बोला है एक्स की वैल्यूज दी है मतलब, और प्रोबेबिलिटीज निकालनी, तो सपोज हम इसी केस को करते हैं, एक्स की वैल्यूज है 0, 1, 2 और हमें तीनों पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पता है। तो एफ एक्स जो है, जो पीडीएफ है, उसको हम कैसे करेंगे, उसको करने का यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल वुड बी लाइक दिस। तो सपोज x यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एफ एक्स लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 0, 1, 2 और एफ एक्स क्या है 1/4, 2/4, 1/4। तो हम टेबल फॉर्म में अपने पीडीएफ को रिप्रेजेंट करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।